Hello दोस्तों, welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies in SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very requested session. देखिए आरबीआई इज द टॉप नॉच जॉब, ये हमें पता है और उसके लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स जी जान से मेहनत भी करते हैं और करनी भी चाहिए बिकॉज इट इज अगेन द हाईएस्ट पेइंग जॉब इन द गवर्नमेंट सेक्टर अगर हम बात करें। एंड कैरियर वर्क लाइफ बैलेंस वो सब तो देखिए अच्छा है ही, तो इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत सारे लाखों लाख एस्पिरेंट्स जो है यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब ये लाखों लाख का मतलब ये नहीं है कि 10-15 लाख, इट्स लाइक अराउंड लैख एस्पिरेंट जो है यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि हर किसी को लगता भी नहीं है कि वो आरबीआई निकाल सकता है। अगेन बिकॉज दिस इज अ वेरी क्वालिटेटिव एग्जाम, बच्चे को निचोड़ देता है ये एग्जामिनेशन, है ना। तो टॉप नॉच जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के टॉप नॉच ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचे, तो उसके रिगार्डिंग जो है राइट मूवमेंट पे तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। और तैयारी कैसे स्टार्ट करें, सबसे पहले तो यही चीज आती है ना, हम गोल तो सेट कर लेते हैं लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए जो पहला स्टेप रखना होता है, पहली सीढ़ी जो चढ़नी होती है वो समझ में नहीं आती। जिस दिन आप वो चढ़ना शुरू कर दोगे, पहली सीढ़ी चढ़ने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसके बाद आप सीढ़ी आराम से चढ़ते चले जाते हो। ठीक है, तो वो जो पहली सीढ़ी है वो कहां से स्टार्ट करें, कौन सी वो सीढ़ी है जिस पे ध्यान दे, तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहना बहुत जरूरी है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और ये रहा मेरा टेलीग्राम ग्रुप, इसको क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर लो। इसके अंदर मैं आरबीआई रिलेटेड बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूं। एंड अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो एनरोल करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हो Y581। एंड Y581 को यूज करने का सही टाइम क्या है, वो है हमारी सेल्स तो अभी चल रही है ऑन दी ओकेजन ऑफ क्रिसमस, हमारी क्रिसमस कार्निवल सेल चल रही है, जिसके अंदर हम आपको ऑफर कर रहे हैं 81% अगर आप कोड यूज करोगे Y581 फ्रॉम दी ऐप, अड्डा के ऐप से अगर आप यूज करोगे ऑन ऑल आर महापैक्स, ट्रिपल वैलिडिटी भी हम यहाँ पे आपको ऑफर कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक अशॉर्ड गिफ्ट भी है, क्योंकि देखिए आरबीआई या रेगुलेटरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में इतना सारा कंटेंट हम करते हैं, तो कैसे उसे रिटेन करें। तो यहाँ पे इंडस्ट्री के टॉप नॉच एक्सपर्ट अजीत सर जो है, जो मेमोरी बूस्टर का कोर्स उनका बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो यहाँ आपको फ्री में मिलने वाला है अगर आप इस टाइम पे हमारे कोर्स में एनरोल करते हो, महापैक में खासकर। ठीक है, तो देखो दोस्तों, दिस इज द टाइम व्हेन यू वांट टू एनरोल इन आवर आरबीआई कोर्स। बाकी आते हैं प्रिपरेशन पे। तो देखो दोस्तों, प्रिपरेशन का वैसे तो सिंपल रूल है, आप बचपन से तैयारी करते आए हो कि यार एक कोर्स है, उसका एक कंटेंट है, उसको प्रिपेयर करो, है ना। कहानी बड़ी सिंपल सी है, लेकिन आरबीआई के रिगार्डिंग ये इतनी सिंपल भी नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, देखिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो और आपको आरबीआई का आर नहीं पता होता। पहले उस ऑर्गेनाइजेशन को समझो, वो जो रिक्रूटमेंट कर रहा है, उस वैकेंसी पे जो रिक्रूटमेंट कर रहा है, उस वैकेंसी क्या है, क्या मतलब है, उसके रिलेटेड प्रोसेस क्या है। मैं बच्चों को जैसे मैं क्लास में पढ़ा देता हूं, लगभग कई बार क्या होता है पता है, 50% सिलेबस खत्म हो जाता है और बच्चा कहता है कि सर फेज 1 में इसका कितना रोल है। मतलब सपोज मैं फेज 2 का कोर्स पढ़ा रहा हूं, मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूं, और बच्चा कह रहा है सर फेज 1 में मैनेजमेंट के कितने क्वेश्चन आते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हो क्यों पढ़ रहे हो, तो यानी कि ऐसे रिजल्ट नहीं आने वाले भाई। देखो सीधी सी बात है, तो सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे पीवाईक्यू पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, मैं आपको सिंपल कहता हूं, लास्ट ईयर का रिक्रूटमेंट पीडीएफ जो होता है वो आप पढ़िए। अब उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो, देखो आरबीआई की वेबसाइट पे आप जाइए। ठीक है, आरबीआई की वेबसाइट में आपका अपॉर्चुनिटी सेक्शन होगा, इसमें करंट वैकेंसीज में वैकेंसीज वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको नीचे ग्रेड बी का आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक दिस इज इट, 1 सेकेंड। ये आपका पिछले साल का पूरा एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, तो पहले आप इसको गो थ्रू कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपके एग्जाम की क्या पैटर्न है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी समझिए। कई बार तो बच्चों को एलिजिबिलिटी समझ में नहीं आती है ना, तो आप क्या करिए, आप इसकी एलिजिबिलिटी पढ़िए। ठीक है, देन आप एग्जाम का पैटर्न समझिए कि एग्जाम में क्या क्या पैटर्न है, किस हिसाब से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर बीइंग सॉल्व्ड अगर आप अपने एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग समझो। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम का पैटर्न, यहाँ पे बहुत कुछ कहता है। क्या कहता है भाई, कि जैसे मेरा जब मुझे पैटर्न समझ में आएगा, पैटर्न में क्या है, एक फेज 1 है, एक फेज 2 है। ठीक है, तो फेज 1 में अगर आप देखोगे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर आता है, तो एक तो मुझे ये पता लगेगा फेज 1 में के रिगार्डिंग मुझे किन सब्जेक्ट्स पे एफर्ट्स मार रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो पैटर्न है वो चिल्ला चिल्ला के कई बार बताता है कि मैं किस तरह की चीजें पूछने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम बात करें जीए के क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन आते हैं 25 मिनट में, तो या तो पेपर हलवा आएगा
तभी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, या फिर आपको क्वेश्चन छोड़ने होंगे और आपको तैयारी टॉप नॉच करनी होगी ताकि जो आता है वो अच्छे से कराओ, है ना, जो आता है अच्छे से कराओ। तो क्लैरिटी मन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखो ये जो इसी तरह अगर हम फेज 2 के बारे में बात करें कि यार देखो फेज 2 में आपका 3 नए सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आ जाता है, एक आपका एफएम आ जाता है कि ऐसा ही सब आ जाता है। उसके अंदर भी ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव जो है, डिस्क्रिप्टिव कितने मार्क्स का होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का होता है, डिस्क्रिप्टिव में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो एक कहते हैं ना पैटर्न से आपको एग्जाम का एक होलिस्टिक आइडिया लग जाता है कि मुझे कितनी मेहनत करनी है एक्चुअली में, ठीक है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, आपको ये रिक्रूटमेंट पीडीएफ पढ़ना है, ठीक है, आपको पैटर्न को समझना है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप वुड बी सिलेबस। तैयारी करने से पहले क्या तैयार करना है उसको समझो यार। आप तैयारी स्टार्ट कर देते हो आंख बंद करके। अरे यार पहले ये तो जान लो कि जो चीज आप कर रहे हो क्या वो रेलेवेंट भी है या नहीं रेलेवेंट, है ना। स्मार्ट प्रिपरेशन भी आज की डेट में अगर हम बात करें, आज की डेट में वो कहते हैं ना, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर सिर्फ मेहनत करने से, है ना, रिजल्ट्स मिलते तो जंगल का राजा गधा होता, शेर नहीं होता, ठीक है। शेर क्या है, थोड़ी स्मार्ट स्ट्रेटजी लगाता है, दिन भर सोता है, रात में जो है शिकार करने निकलता है, स्मार्टली शिकार करता है, खाता पीता सोता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि भैया स्मार्ट स्ट्रेटजी लगाओ, सिलेबस को समझो। आप जहां पे प्रिपरेशन करते हो वहां पे एक चार्ट लगाओ सिलेबस का, और डेली उस सिलेबस को देखा करो कि यार, बल्कि आप इस तरह से लगाओ कि सपोज आप क्वांट्स तैयार कर रहे हो, क्वांट्स के ये सारे टॉपिक हैं, तो फर्स्ट प्रैक्टिस, सेकंड प्रैक्टिस, एंड देन एग्जाम से पहले रिवीजन एंड ऑल, ठीक है। सपोज आप टॉपिक पढ़ रहे हो क्वाड्रेटिक, क्या मैंने एक बार बेसिक्स पढ़ लिया, क्या मैंने एडवांस लेवल कर लिया, क्या मैंने इसके टेस्ट लगा लिए। इस तरह से आप एक चार्ट बना सकते हो, ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो सिलेबस के एक चार्ट्स बना लो, ठीक है, एंड उसे अपने सामने रखो और जो टॉपिक करते जाओ उस पर टिक करते जाओ। अब कौन से टॉपिक की कितनी रेलेवेंस है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ऐसी जगह मेहनत कर रहे होते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अभी जो है आरबीआई 2025 का फेज 2 का ही रिजल्ट नहीं आया, इंटरव्यू ही नहीं हुए अभी, ठीक है, फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया। तो इस समय जो आप करंट अफेयर, आपको बहुत लोग बोलेंगे करंट अफेयर करंट अफेयर, मैं मानता हूं करंट अफेयर का वेटेज है, लेकिन इस समय के करंट अफेयर का कोई वेटेज नहीं है। तो क्या हम करंट अफेयर नहीं करें, लेकिन एक वेबसाइट का वेटेज बहुत ज्यादा है, वो है आरबीआई की वेबसाइट। तो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको आरबीआई की वेबसाइट करनी चाहिए। लेकिन एज ए फ्रेशर आरबी की वेबसाइट कैसे पढ़ें समझ में नहीं आता ना, तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, उसमें फ्री वीडियोस आती हैं आरबीआई के वेबसाइट की कवरेज की, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे क्या है, सिलेबस को समझो और सिलेबस में क्या प्रायोरिटी है वो समझो। तो प्रायोरिटी को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पीवाईक्यू को समझना पड़ेगा। तो एक बार पीवाईक्यू देखो। वैसे तो 90% जो पीवाईक्यू होते हैं वो मेमोरी बेस्ड होते हैं और उनमें कुछ ना कुछ एरर जरूर होता है, चाहे वो मैं बनाऊं चाहे आप वो कहीं से भी एक्सेस करो, दिस इज द रियलिटी। लेकिन क्या होता है कि उस 90% से भी आपका बहुत कुछ एडवांटेज आपको मिल जाती है आपके कंपटीशन से। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो देखते ही नहीं है, वो ये सारा काम नहीं करने वाले, ठीक है। एक सिंसियर एस्पिरेंट ही इस स्ट्रेटेजी से चलता है और ये स्ट्रेटेजी सबसे शॉर्टकट होती है भाई, है ना, जिससे आपको एग्जाम की, कहते हैं ना कि एग्जाम में जो पढ़ रहे हो और वैसा ही एग्जाम में आओ और आप प्रेजेंट कर पाओ, ठीक है। तो दैट इज द रियलिटी। तो यहां पे भैया 3 स्टेप तो हमारे बड़े सिंपल हैं। पहला है स्टेप नंबर 1 कि भैया पिछले साल की रिक्रूटमेंट पीडीएफ पढ़ो, पैटर्न को समझो। दूसरा, सिलेबस को देखो, सिलेबस का एक पूरा चार्ट बनाओ, सामने चिपकाओ, एंड पीवाईक्यू को समझो। एंड पीवाईक्यू के बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, सॉरी गाइस, बच्चे क्या करते हैं कि भैया वो सीधे एकदम, जैसे सपोज आप क्वांट्स की तैयारी कर रहे हो, सीधे बोला जाता है कि एकदम हाई लेवल चीजें, कैट की तैयारी करो, बिकॉज आरबीआई से एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है और ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं। बट द थिंग इज आप तो उस लेवल के स्टूडेंट नहीं हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इजी यार साइट से या इजी कंटेंट से स्टार्ट करो। जब इजी पे कमांड बन जाए तो इंटरमीडिएट पे जाओ, इंटरमीडिएट पे कमांड पे जाए तो एडवांस लेवल पे जाओ, ठीक है। तो जब देखो सिंपल नेक्स्ट चीज आ जाती है कंटेंट। अब कंटेंट को प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम फ्री सोर्सेस और पेड मटेरियल, ठीक है। अब भैया देखो मैं यहां पे ऑनेस्टली बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि क्या आरबीआई की प्रिपरेशन फ्री में नहीं हो सकती। बहुत सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिन्होंने फ्री मार्केट से फ्री सोर्सेज उठाई, उनसे प्रिपरेशन की। हाँ उन्हें थोड़ा सा टाइम लगा बट दे हैव क्रैक्ड इट, और अल्टीमेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे आपकी सेल्फ स्टडी से, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कई बार अपने को चाहिए शॉर्टकट। तो भैया देखो ऐसे में क्या होता है, शॉर्टकट में क्या होता है कि यार आपका फोकस सिर्फ पेड कंटेंट पे हो, ठीक है।
तो उसके रिगार्डिंग जो है, मतलब सॉरी, आपका फोकस सिर्फ प्रिपरेशन पे हो, नॉट पेड कंटेंट, माय मिस्टेक। ठीक है, अब इस पे मीम बन जाएंगे। ठीक है, तो कमिंग बैक टू द थिंग कि आपका फोकस सिर्फ प्रिपरेशन पे हो, कंटेंट पे हो, एंड आपको रिसोर्सेज के रिगार्डिंग स्ट्रगल ना करना पड़े। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको क्वांट्स बोल दूं कि आप खुद से तैयारी करो, तो क्वांट्स की आप क्या करोगे, मार्केट में बुक उठाओगे, कोई सी भी सपोज आपने बुक उठा ली जिसमें आरबीआई का टैग लिखा हुआ था, आपने प्रिपरेशन कर ली। अब आप क्या करोगे, मॉक्स लगाओगे। सपोज मॉक्स में आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई तो आपके मन में डाउट आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, फिर किसी और सोर्स को ढूंढोगे कहाँ कमी रह गई। तो ये बार बार जो है ऐसा ना करना पड़े, आप एक राइट ओरिएंटेशन के हिसाब से चलो। तो फिर देखो, मैं यहाँ पे कहूंगा कि ऐसे में आप क्या कर सकते हो, पेड गाइडेंस की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अदरवाइज सेल्फ स्टडी इज द की। चाहे पेड गाइडेंस से पढ़ो, चाहे खुद से पढ़ो, कंटेंट है, कंटेंट को खत्म करना है, और उसमें जितना खुद से मेहनत करोगे उतना ही चमकोगे। दिस इज द रियलिटी। और खासकर कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जैसे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, इसमें जितना पेन एंड पेपर घिसोगे, चाहे इजी लेवल का, चाहे इंटरमीडिएट, चाहे डिफिकल्ट, भैया उतना ज्यादा रिजल्ट तुमको मिलेंगे, सीधी सी बात है। जो आदमी कहता है मुझे क्यूआरई नहीं आता, वो मतलब पेन एंड पेपर यूज नहीं करता। जो आदमी कहता है मुझे फाइनेंस या ईएसआई समझ में नहीं आती, वो यानी कि रिटेंशन या रिवीजन नहीं करता। सीधी सी बात है, वो सिर्फ पढ़ लेता है, उसके बाद रिवीजन नहीं करता, समझने की कोशिश नहीं करता। और कई बार देखो, बुक्स की प्रॉब्लम ये भी होती है कि बुक्स में खासकर जैसे फाइनेंस की तो कोई स्टैंडर्ड बुक एक तरह से सिलेबस के हिसाब से है भी नहीं, ईएसआई की फिर भी है, तो उन बुक्स की लैंग्वेज कई बार हमें समझ में नहीं आती। तो उस लैंग्वेज को सिंपल मैनर में आपको समझाया जा सके, उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप पेड कंटेंट की हेल्प ले सकते हो। अब मार्केट में देखो बहुत सारी चॉइसेस है, जो आपको समझ में आए वो चॉइस आप चूज कर सकते हो, उसमें कोई डिबेट नहीं है। ठीक है, आपको हमारे पास क्यों आना चाहिए, मैं आपको वो लॉजिक दे सकता हूं। पहला लॉजिक, कंप्लीट फ्रेंडली एनवायरनमेंट, लाइव एनवायरनमेंट में आपको क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप अपने डाउट्स डिस्कशन कर सकते हो अपने डेडिकेटेड मेंटोर से। हर सब्जेक्ट के लिए वी हैव एक्सपर्ट्स, एंड जिन वो एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जिनका कई सालों साल का एक्सपीरियंस है इन क्रिएटिंग रिजल्ट्स। ठीक है, तो पहली चीज आपको लाइव एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें आपको पूरा ABCD से पूरा कंटेंट पढ़ाया जाता है, ये नहीं कि लाइव के नाम पे आपको 4 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, तो पहली चीज, आपको पूरा कंटेंट A से लेके Z तक पूरा लाइव एनवायरनमेंट में कंटेंट कराया जाता है। ठीक है, स्लो एंड स्टडी, क्योंकि शुरुआत में जो फाउंडेशन बैचेस आते हैं उनमें स्लो एंड स्टडी हम चलते हैं। ठीक है, एज पर, क्योंकि टाइमिंग भी बहुत होता है और बच्चे का बिल्कुल बेसिक से लेके चला जाता है। ठीक है, ताकि उसका एक, कहते हैं ना कि आरबीआई के रिगार्डिंग वो कंफर्ट लेवल पे आ सके। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा, मैंने जिक्र किया रिजल्ट्स का, तो आपको यूट्यूब पे हमारे चैनल पे हमारी सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी, रिजल्ट्स दिख जाएंगे। तो दे से यार वो एक, कहते हैं ना, टेस्टामेंट है हमारे एफर्ट्स का। तीसरा आ जाते हैं कि यार देखो, मार्केट में रेगुलेटरी को इतना महंगा डोमेन बना दिया गया है जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, वी प्रोवाइड कोर्स, अड्डा का सिंपल सा विजन है, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी। वी वांट टू मेक द एजुकेशन अफोर्डेबल, अड्डा का क्लियर विजन है। तो वी ऑफर द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्सेज इन द मार्केट। ठीक है, एंड अफोर्डेबिलिटी और भी ज्यादा हो जाती है, जैसे कि अभी जैसे हमारी क्रिसमस कार्निवल सेल है, इस टाइम पे जो कोर्सेज होते हैं दे आर एट देयर लोएस्ट प्राइसेस। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे हमारे आरबीआई ग्रेड बी कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाओगे अड्डा 24/7 रेगुलेटरी सेक्शन में जाओगे, तो यहाँ पे आपको आरबीआई ग्रेड बी 2026 का हमारा फाउंडेशन बैच दिख जाएगा, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। बट मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी पॉकेट थोड़ा सा और अलाउ करती है, वैसे तो ये कोर्स भी हमारा सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है और इस समय सबसे कम प्राइस पे मिल रहा है। आई थिंक 3000 के आसपास ही आपको बैठेगा। यहाँ पे भले ही 34 लिखा है, लेकिन अगर आप कोड लगाओगे Y581 ऐप के थ्रू, तो ये आई थिंक 3000 के आसपास बैठेगा। दैट इज द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस इन द मार्केट। बट मैं कहूंगा कि अगर आपकी पॉकेट थोड़ा सा और अलाउ करे, तो दोस्तों ये वो कोर्स है जो मैं आपको अलाउ, मतलब कहता हूं कि यार जो आपको एनरोल करना चाहिए। इसकी एडवांटेज, सबसे पहली चीज, जब तक आपके पास वैलिडिटी है, तो तब तक जितने भी हमारे लाइव कोर्सेज आते हैं, जो भी एग्जाम्स हम कवर करते हैं, वो सारे कोर्सेज इसके अंदर आपको मिलते हैं। ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज। तो एग्जाम के टाइम पे चाहे हमारा रिवीजन बैच आए या अभी हमारा फाउंडेशन बैच है, सारे इसके अंदर आपको मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, मॉक, ई बुक, इंटरव्यू, सब कुछ जो कोर्स रिलेटेड है वो यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, और मैंने आपको बोला ना कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेगुलेटरी, जितने भी एग्जाम्स हम कैटर करते हैं वो सभी यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो आपको नाबार्ड के लिए कोई सेपरेट कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आरबीआई के लिए कोई सेपरेट कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, सेबी के लिए कोई जरूरत नहीं है, या कोई और बैंकिंग एग्जाम्स लाइक एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ आपको देना है, उनके लिए कोई सेपरेट कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। दिस इज वन सिंपल स्टॉप सॉल्यूशन। अब इसको एनरोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पे जाना होगा,
यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है दोस्तों, इसको नहीं लगाना, आप कोड लगाओ Y581। इसको लगाते ही जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 80% डिस्काउंट आपको दिख रहा होगा, लेकिन अभी जो है ये 80 को 81 भी कर सकते हो आप, अगर आप इसको ऐप के थ्रू बाई करोगे तो ये प्राइस और कम हो जाएगी। एंड आई थिंक 25 ऑफ दिसंबर को ये सेल जो है वो खत्म हो जाएगी। लेट्स सी अगर टीम उसको बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती, बट 25 दिसंबर तक आपके पास ये सेल है। तो अगर आपको एनरोल करना है तो नाउ इज द टाइम। ठीक है, एंड अपने ये जो बैच है हमारा यहाँ पे अभी स्टार्ट हुआ ही है, जो 2026 का फाउंडेशन बैच है, तो आप डिलेड नहीं हो। ठीक है, और ये बैच में आपको मैंने बोला कि कंप्लीट लाइव एनवायरनमेंट में आपको क्या होता है, आपको मेंटोर चाहिए होता है जो आपको सब्जेक्ट के एक एक डाउट्स आपको समझाए, जो कंटेंट बेसिक से लेके एडवांस तक आपको कराए। तो वो सभी कुछ आपको हमारे आरबीआई फाउंडेशन बैचेस में मिलता है। तो इसी के साथ सेशन कर रहा हूँ रैप अप। आई होप एज ए बिगिनर आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा कि अगर आपको खुद से प्रिपरेशन करनी है तो कैसे स्टार्ट करना है, और अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो फिर आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हो। इसके अलावा कोई और डाउट है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, आप उसके थ्रू मेरे को रीच आउट कर सकते हो, जिसको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ शेयर किया था। और बहुत सारी इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड नोटिफिकेशन का बटन भी दबा देना ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।